4.5 बीघे जमीन है। एक शंका जाहिर कर रहे थे कि एनडीए ये जमीन ना ले ले, तो मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात, सभी लोग ध्यान से सुन ले। ये जो है यहाँ पर जो भी योजना है एनडीए की, वो समझौते के आधार पर है। किसान भी समझ लें, समझौते का मतलब मालूम है। एक योजना एनडीए चलाना चाहता है जो किसानों से समझौता करके जमीन लेगा। किसान किस रेट में देंगे और किस रेट में लेंगे। अभी एनडीए ने केवल अपनी घोषणा की कि हम इस रेट में लेंगे। किसान ने नहीं कहा कि हम इस रेट में देंगे। कोई फ्री में देना चाहता दे दे, लेकिन नियम यह है कि जो मार्केट रेट है, बाजार रेट है, उसका 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। जो भी संस्था सरकारी सरकारी संस्था अगर किसानों की जमीन लेगी तो मौजूदा मार्केट रेट का 4 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। एनडीए ने जो यहाँ का मुआवजा घोषित किया, उसको घोषित करने का अधिकार नहीं है, गलत घोषित कर दिया। आप एक तरफा घोषणा नहीं कर सकते। आप किसानों से बैठते, बात करते कि हम आपकी जमीन इस रेट में लेंगे। जब किसान कहते हम सहमत हैं, तब आप घोषणा करते कि ये जमीन हम इस रेट में, किसानों से समझौता हमारा हो गया है। अब वो करते क्या है, कुछ दलाल टाइप के लोग लगे हुए और तुम्हारी गर्दन पे हारी चला रहे। वो सहमति पत्र भरवा रहे और डर पैदा करते, ले लो ना, यहाँ नहीं मिली, मुआवजा जमा हो जाएगा। कहाँ जमा करोगे मुआवजा? बैनामा हो रहा है, अधिग्रहण नहीं है जमीन। ये जमीन अधिग्रहण नहीं है, सुन लो, समझौते के आधार पर ली जा रही है। किसान जब समझौते की दस्तखत करेगा और उसमें एक पॉइंट लिखा है कि इससे ज्यादा रेट में हमें कोई जमीन हमारी नहीं खरीद रहा, ये भी लिखा है। कभी पढ़ते हो? जबकि आपकी जमीन इससे ज्यादा रेट में बिक रही है। आप अपना दिमाग लगाने का काम करो, प्रयास करो इसके लिए। और इसलिए जो है आपकी जमीन पे किसानों को, उनको आ करके एनडीए के अधिकारियों को बैठ करके यहाँ समझौता करना पड़ेगा। अगर कोई किसान अपनी सहमति के आधार पर जमीन नहीं देगा तो वो जमीन एनडीए नहीं ले सकता, कोई भी संस्था नहीं ले सकती। तो ध्यान में रखें। अब यहाँ बहुत से लोग हैं जो डर पैदा करेंगे, वो डरने की जरूरत आपको किसी को नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, इतनी मैं बात बता रहा हूँ। और डर नहीं हो तो भैया डर का कोई इलाज है नहीं। एक हमारे मंत्री थे चेतन चौहान, पिछली सरकार में क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर रहे और कप्तान भी रहे। लेकिन कोरोना हो गया तो उनको डर पैदा हो गया, और जब डर पैदा हो गया तो पीजीआई में उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। एक सभासद थे, वो कई हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डर पैदा हो गया, कोरोना बचेंगे नहीं, मर जरूर जाके, मर गए। आपकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकता कोई, मैं कह रहा हूं। लेकिन तुम कोनो दूसरे दरबार चले आओ, देखा कुछ नहीं मालूम, काने में आंख फूंक दी, तो ले तो चली जाई गई, पैसों नहीं मिली। तो मैं कह रहा हूं 4.5 बीघे जमीन आपके मंदिर की तब जाएगी जब मंदिर ट्रस्ट का, अगर मंदिर की समिति का कोई आदमी इसको समझौता कर लेगा तब जाएगी, वरना मंदिर की जमीन उसके बाद भी नहीं जाएगी। समझौता कर लेगा तब भी नहीं जाएगी। तो मंदिर की जमीन का हनुमान जी समझौता करेगी? बोलो जरा, मंदिर की जमीन किसके नाम है? हनुमान जी के नाम है कि नहीं है? तो जब हनुमान जी के नाम है तो हनुमान जी आकर के यहाँ समझौता करेंगे? हनुमान जी तो समझौता करेंगे नहीं। इसलिए ये मंदिर की जो जमीन है उसकी बाउंड्री बननी चाहिए और सब लोग इकट्ठा होकर के उसको मदद करके एक ऐसा स्थल बनाओगे 4.5 बीघे में, जहाँ लोगों की शादियां, बारातें सब होती रहेंगी और आपको तमाम सुविधाएं होगा कि नहीं होगा? तो
तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको ये सारी चीज़ों में ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आप सभी लोग इस पर मदद भी करें और सबके सहयोग से यहाँ इस मंदिर का प्रांगण एक बहुत भव्य स्थल बनेगा। और जब लोग कहीं शांति ना मिलती हो, बड़ी तकलीफ हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, बहुत परेशानी उलझन हो, तो आके थोड़ा मंदिर के दरबार में हनुमान जी को और भगवान राम को याद करोगे, सच्चे मन से बैठ करके आंखें बंद करके एकाग्र हो करके आपका निश्चित तरीके से भला होगा और शांति मिलेगी और आपको कोई ना कोई रास्ता निश्चित तरीके से देखने को दिखाई देगा। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है। आज अच्छा लगा यहाँ पर, मैं थोड़ा देर में आता, लेकिन एक दो घटनाएं हो गई तो अभी मुझे जाना पड़ेगा माल, और माल से लौटा तो रात का बज जाता 8, इसलिए मैंने सोचा पहले इधर हो लूँ, उसके बाद उधर जाने का काम करता हूँ। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शरद जी को भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन, आप सभी लोगों का आभार अभिनंदन। एक बार सभी लोग फिर से बोलो, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।